Assalamu alaikum. Welcome to Mass the Biochemist. This is actually the platform through which we learn about basic biochemistry related to biological sciences. Today, our discussion topic is scope of biochemistry. व्हाट आर द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये जो आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एफएससी के बाद बायोकेमिस्ट्री को चूज करना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने बीएस बायोकेमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर ली है, बट दे डोंट नो के व्हाट शुड वी डू आफ्टर कंप्लीटिंग बायोकेमिस्ट्री। इसके ये जो बेसिक हमारी वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं, तो ये एक्चुअली हमारे जो जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी स्कीम ऑफ स्टडी के बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन से जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो करते हैं, एंड नेक्स्ट मेजर कोर्सेज कौन कौन से बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं, एंड फर्दर वी विल डिस्कस कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी बायोकेमिस्ट के पास होती हैं, एंड नेक्स्ट वन इज रिसर्च विच रिसर्च वी कैन यूज एज अ रिसर्चर। This is actually the pathway through which a biochemist, how can a biochemist choose biochemistry? First of all is we can use FSC प्री मेडिकल। यानी FSC जो है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ, और मिनिमम जो क्राइटेरिया इसका होता है वो हमारे पास होता है आपके 50% जो है वो नंबर होने चाहिए। बट ये डिपेंड कर रहा होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर मोस्टली जो मेरिट होता है वो 75 से लेकर 95% तक होता है, वेरी कर रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़। बट जो प्राइवेट होते हैं वहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 50% होता है। अब नेक्स्ट अगर आपने एफएससी जो है वो कंप्लीट की हुई है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बीएससी 2 इयर्स प्रोग्राम है, जिसको आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज का नाम भी देते हैं। ये भी कॉलेज लेवल स्टडी है। नेक्स्ट जो है वो एमएससी है, 2 ईयर स्टडी जो होती है। इसको आप जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल स्टडी भी कह सकते हैं, कॉलेज लेवल स्टडी भी कह सकते हैं। अब जो है वो न्यू पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग अगर आपने बीएससी कंप्लीट की हुई है तो आप जो है वो बीएस प्रोग्राम जो है, जो आगे फर्दर हम स्टडी देखेंगे उसका बीएस प्रोग्राम की आप 5th सेमेस्टर के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब डायरेक्ट जो है वो एफएससी से डायरेक्ट जो है वो आप बीएस ऑनर 4 ईयर का प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी लेवल स्टडी है, इसके ऊपर जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका ये एक्चुअली जो है वो 4 ईयर्स प्रोग्राम है और इसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। अब बीएस कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है। कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप जॉब की तरफ जा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कि आप हायर स्टडी। तो हायर स्टडी के अंदर हमारे पास है एमफिल। एमफिल जो है वो आप बायोकेमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। अब एमफिल जो है वो किसी भी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके रिसर्च इंटरेस्ट के ऊपर। एमफिल कंप्लीट करने के बाद जो है वो पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलासफी 3 इयर्स प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। आप इसको डिपेंड ये मिनिमम जो इसका क्राइटेरिया वो 3 इयर्स होता है, बट डिपेंड कर रहा होता है जो स्टूडेंट की जो है वो एबिलिटी के ऊपर कि वो 3 इयर्स में कंप्लीट करता है या फर्दर इसको मजीद वो कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट डॉक। ये पोस्ट डॉक एक्चुअली एक रिसर्च की एक डिग्री है कि इसको जो है वो आप कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम मेजर जो कोर्सेज हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से मेजर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेजर जो कोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मोस्टली हम क्योंकि इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, तो उन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड कैसे करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एंड उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि बायो जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उससे कौन कौन से डिजीज ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, और फिर हम उनको क्योर कैसे कर सकते हैं। सेम एज हम प्रोटीन के साथ भी यही स्टडी करते हैं, लिपिड्स के अंदर भी करते हैं। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं कि हम कौन कौन सी अपनी डाइट्स को जो है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, इसके अंदर मेजर कोर्सेज के अंदर सेल बायोलॉजी है, और नेक्स्ट जो हमारे पास है बायोफिजिक्स। अगर हम जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बायोकेमिस्ट्री डिग्री जो है ओपन अप रेंज ऑफ कैरियर्स टू बोथ इंडस्ट्री एंड रिसर्च एरियाज।
जो आपके पास एक बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएट है उसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 16 ईयर एजुकेशन उसकी कंप्लीट है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो जो है वो जॉब की तरफ मूव करता है, या फिर वो जो है वो हायर स्टडीज की तरफ मूव करता है, हायर एजुकेशन के अंदर। अब हायर एजुकेशन के अंदर हमने लास्ट जो है वो डिस्कस किया हुआ है, हायर एजुकेशन के अंदर हमारे पास एमफिल आता है, देन जो है वो पोस्ट पीएचडी, एंड देन वो जो है वो पोस्ट। अगर आप जो है वो जॉब की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी जॉब जो है वो एक जो बायोकेमिस्ट है और वो मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्रीकल्चर फार्म्स के अंदर, क्योंकि आजकल जो है वो हम जीनोम एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी क्रिस्पर केस 9 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करके हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनको कैसे जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक जो बायोकेमिस्ट होता है वो डिफरेंट जो आपके पास बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट जो बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह हम बना रहे हैं, उनके अंदर एज अ रिसर्चर जो है वो बायोकेमिस्ट जो है वो जॉब कर सकता है। उसके बाद आपके पास है कि एक जो बायोकेमिस्ट है वो जो उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर लैब के अंदर भी काम कर सकता है, डिफरेंट जो बायोकेमिकल्स टेस्ट वगैरह होते हैं उनको प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि फूड प्रोडक्शन के अंदर जो आपके पास इंडस्ट्रीज हैं फूड प्रोडक्शन की, उनके अंदर एज अ जो है वो एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बायोकेमिस्ट जो होता है वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, लाइक PCSIR है, डिफरेंट जो आपके पास जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, और ये सारे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी जो है वो बायोकेमिस्ट जो होता है वो अपनी स्टडी जो होता है वो प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे जो है वो आपके पास एक बायोकेमिस्ट जो होता है वो यहाँ पे भी अपनी स्टडी जो है वो प्रोसीड अपनी जो है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है कि जो बायोकेमिस्ट है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट यानी फोरेंसिक के अंदर जो है वो भी अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, सेम एज साइटो टेक्नोलॉजिस्ट है। ये भी रिलेट कर रहा होता है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे जो है वो आप जो आपके पास बायोकेमिस्ट है वो यहाँ पे एलुएट करता है पेशेंट के सेल सैंपल की बेस पे, उसके अंदर जो डिफरेंट डिजीज वगैरह होती हैं उनको लोकेट करने के लिए जो है वो यूज़ करता है। फर्दर जो है वो डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, हम आजकल क्योंकि हमारी जो वो है जो हमारी डाइट है वो टोटली फर्मेंटेड प्रोडक्ट के ऊपर वो कर रही है, बेस कर रही है, तो उन फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंदर हम कहाँ कहाँ पे जो है अपनी फर्दर इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो बायोकेमिस्ट जो है वो कौन कौन से उसके अंदर जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के अंदर मूव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन है एकेडमिक के अंदर। एकेडमिक के अंदर हम स्कूल लेवल के ऊपर भी यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप स्कूल लेवल के ऊपर एज अ हेड मास्टर या एज अ जो है वो स्पेशल साइंस टीचर के तौर पर भी वहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं, कॉलेज लेवल के ऊपर भी आप दे सकते हैं। सेम इसके अलावा हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है वो हम अपनी सर्विसेज जो होते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास है, अब हमारे पास ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो बायोकेमिस्ट है, अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, उसके बाद फिर आपने मास्टर किया हुआ है, तो मास्टर अब एज अ लेक्चरार जो है वो आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर HEC की तरफ से, PSF की तरफ से और PHEC की तरफ से डिफरेंट जो रिसर्च वो होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे भी एज अ रिसर्चर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने PhD कंप्लीट की है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की और सो ऑन आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आप वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, डीन ऑफ फैकल्टी भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। इवन अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि जो आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल है वहाँ पे मोस्टली जो है वो रिसर्च ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है कि हम एकेडमिक के बाद जो होता है वो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं कि उन वहाँ पे जो है वो एनालिस्ट जो होते हैं एज एनालिस्ट के तौर पर जो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा है फोरेंसिक साइंस के अंदर है, और नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर हम कैसे इसको वो प्रोसीड कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर।
अब जो आपके पास एक रिसर्च है यानी बायोकेमिस्ट है, उसकी जो रिसर्च एरियाज हैं वो कौन कौन से रिसर्च एरियाज के अंदर अपनी जो है वो स्टडी को प्रोसीड कर सकता है। जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो आपको रिसर्चेस दिखाए गए हैं कि वो कैसे कैसे अपनी जो इंटरेस्ट है उसको वो कर रहे हैं। अगर जो आपके पास है कि उसने जो है वो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। आजकल जो बायोकेमिस्ट्री को मोस्टली इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास है स्ट्रक्चर बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम जो है वो बजाय ये कि हम जो होता है वो लैब के अंदर क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स वगैरह को यूज करके हम एक उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटेशनल स्टडी है विद जिसके जरिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक को यूज करके हम जो होता है वो ड्रग डिस्कवर करते हैं। और हमारा जो टाइम होता है वो भी इसके ऊपर जो होता है वो बच जाता है, सेम एज हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूज कर सकते हैं। और जो कोई भी ड्रग है उसका अगर हम जो है वो ट्रायल वगैरह लगाना चाहते हैं, यानी एनिमल स्टडी के अंदर फिजियोलॉजी के ऊपर हम जो है डिफरेंट ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी का अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री होता है वो प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप जो है वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री को यूज करना चाहते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर अगर आपने स्टडी करना है तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम एज अगर आपने जो है वो आइसोलेशन करनी है कि आपने बैक्टीरिया है आपके पास, वायरसेस है या जो है सॉरी वायरसेस को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास BCl3 या BCl4 जो है वो लैब होनी चाहिए। आपके पास अगर फंगस है या आपके पास जो है वो बैक्टीरिया है तो उसके उससे भी जो है वो डिफरेंट इंजाइम्स वगैरह हैं, पेप्टाइड्स हैं, वो भी आप आइसोलेट कर सकते हो। फिर जो है वो डिफरेंट आपके पास उन जो पेप्टाइड्स हैं जो आपके पास इंजाइम्स थे उनको फर्दर जो है वो आप डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस के तौर पर जो है वो यूज कर सकते हो। और ये एक्चुअली जो हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू मैथ्स द बायोकेमिस्ट। ये एक्चुअली हमारी टीम है प्रोफेसर डॉक्टर जैद महमूद की और डॉक्टर मोहम्मद यामीन साहब की सुपरविजन में हमने ये जो है वो ऑनलाइन आपके पास जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसके अंदर बेसिक जो होगा वो हमारा बायोकेमिस्ट्री होगा, बट बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड जो है वो जितनी भी सर्विसेज जो होंगी वो इंशाल्लाह हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपके रिसर्च आइडियाज़ हैं, रिसर्च डिफरेंट टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जनरल नॉलेज है। और मोटिवेटेड लेक्चर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे हैं डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर हैं जो सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स हैं, इस टाइम जो है वो PCSIR के अंदर जो है वो काम कर रही हैं, सेम एज डॉक्टर शौकत हुसैन है, ये भी जो है वो रिसर्च एसोसिएट हैं, PhD बायोकेमिस्ट्री इनके अंदर है। और ये JCUF से ही कर रहे हैं। और हमारे पास इंशाल्लाह हम जो अपने टीचर्स हैं उनसे भी गाइडलाइन देते रहेंगे और उनका भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है वो हम एक्सटेंसिव लेक्चर्स के तौर पर जो है वो करें, क्योंकि हमारी जो टीम के अंदर जो है डॉक्टर मोहम्मद यामीन, उनकी जो PhD है वो हमारे पास है चाइना से। और तकरीबन जो है वो 15 ईयर्स है उनका एक्सपीरियंस एजुकेशन के अंदर। और प्रोफेसर डॉक्टर जैद महमूद हैं, इन्होंने तो JC के अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी दी हैं। ये एक्चुअली PhD बायोकेमिस्ट हैं और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के अंदर भी है इनका एक्सपीरियंस। और ये इंशाल्लाह ये जो आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैथ्स द बायोकेमिस्ट। थैंक यू सो मच।